हाय, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आपको आज बताऊंगा एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स कितनी टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए करते हम स्टार्ट। एसेट्स जो हमारी होती है वो आपकी टू टाइप की होती है। एक होती है करंट करंट एसेट्स और दूसरी होती है आपकी नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स जो लॉन्ग समय के लिए बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, और करंट जो विद इन 12 मंथ के अंदर जिनका सेटलमेंट हो जाता है, और नॉन करंट जिनका 12 मंथ से ज्यादा के लिए हम ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। इसमें भी नॉन करंट में भी आपकी फिर दो तरीके की एसेट्स आ जाती हैं। इसमें नॉन करंट एसेट्स में आपका एक तो इसमें आपका आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और दूसरा होता है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जो एसेट्स आपकी फिक्स्ड है वो एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स भी आपकी फिर दो तरीके की होती है। एक तो वो एसेट्स जिसको आप देख सकते हो, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, मींस जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अगर हम पहले बात करेंगे आपकी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कौन सी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, आपके व्हीकल्स, अगर कंपनी ने कुछ व्हीकल्स ऑन कर रखे लाइक कार एंड आपके ट्रक वगैरह, ये आपकी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में। और इसी में आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स एंड आपके अदर्स, और आपके टूल्स आ जाते हैं। जो टूल्स होते हैं इनके लिए टूल्स एक्स्ट्रा में कुछ मशीन में होती है, जैसे कि उनके उसमें कुछ लगाने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट रख लेते हैं, लूज टूल्स वगैरह उनको रख लेते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लाइक अ गुडविल सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें होता है इंटेंजिबल एसेट्स का। सेकंड आपका कॉपीराइट, पेटेंट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर आपका हार्डवेयर जो है वो आपका टेंजिबल में काउंट होएगा, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके इनटेंजिबल में काउंट होंगे। और आपके ट्रेडमार्क्स, तो ये थी आपकी फिक्स्ड एसेट्स, आपकी टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आपकी टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स लाइक कार या ट्रक्स वगैरह कंपनी ने ऑन कर रखे हैं माल ढुलाई के लिए, जो भी होता है जिसके लिए भी यूज करते हैं। एंड कंप्यूटर्स एंड द टूल्स, जो टूल्स एक्स्ट्रा एडिशनल टूल्स रख लेती है कंपनी मशीन में लगाने के लिए, किसी और में लगाने के लिए। उधर ही आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड ट्रेडमार्क। अब बात करते हैं करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। करंट एसेट्स आपकी वो होती है जो विद इन 12 मंथ के अंदर जिनका हमारा सेटलमेंट हो जाता है, लाइक आपका डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार पे माल बेचा, क्रेडिट पे माल सोल्ड किया है,
और उनसे पैसा नहीं मिला, वो हमारे डेटर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कौन से होते हैं? हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और हमें चाहिए अभी पैसा, तो हम उससे बिल लिखवा लेते हैं और उस बिल को हम अपने बैंक से उसको डिस्काउंटेड करा सकते हैं, या किसी भी बैंक से हम डिस्काउंटेड करा सकते हैं जहां पे वो वैलिड है, तो उसे हम बिल रिसीवेबल कह देते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम इन्हें कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इन्हें ट्रेड रिसीवेबल। मींस ट्रेड रिसीवेबल से मतलब जहां भी आप देखोगे उससे मतलब आपका डेटर्स और उसी में आपके बिल रिसीवेबल है। और इसी में आपका आ जाते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने कुछ पे कर दिए, अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस आपने काम किया नहीं है किसी इंप्लॉय ने और उसको पैसा पहले ही दे दिया है, तो वो भी आपके करंट एसेट्स में काउंट होएगा, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी में ही आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है तो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। इसको कभी कभी वो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आप लिखा हुआ देख सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कह देते हैं। एंड इसी में आपका कैश इन हैंड, यानी कि जो कैश आपके हाथ में है, एंड बैंक बैलेंस, जो आपका बैंक में बैलेंस है, ये आपके करंट एसेट्स में आ जाते हैं। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में है कैश, एंड बैंक में जो बैलेंस है। एंड इसी में आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो ईयर के लास्ट में उसका बैलेंस बचता है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसको कभी कभी इन्वेंट्रीज भी कह देता है, इन्वेंट्रीज भी कह देता है। ओके, ये है आपका पूरा एसेट्स का स्ट्रक्चर। एसेट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एसेट्स आपकी दो तरीके की होती है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा है, बिल रिसीवेबल, जिनको हम बिल में लिख देते हैं, एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आप डिटेल से पढ़ोगे, अगर आप 11th क्लास में, अगर आप 11 से ऊपर की क्लास में, तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने काम नहीं करा अभी इंप्लॉय ने हमारे, और उसको पहले ही पैसा दे दिया हमने किसी को भी जिससे भी हमें काम कराना था। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर 12 महीने से कम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका शॉर्ट टर्म होगा। इसको दोबारा दूसरी लैंग्वेज में हम दूसरे वर्ड्स में इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी आपको शो कर देता है। एंड कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में है कैश, एंड बैंक बैलेंस, जो आपके बैंक में बैलेंस, एंड क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्रीज, जो आपका रॉ मटेरियल है जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं, वो आपका जो ईयर की लास्ट में बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एंड नॉन करंट एसेट्स में आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं एंड फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी आपकी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इंटेंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आप देख सकते हैं किसको छू सकते हैं, किसको छू सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो और अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, कार, मोटर, ट्रक और अदर्स जो भी व्हीकल्स होते हैं, एंड कंप्यूटर्स एंड टूल्स। कंप्यूटर्स हार्डवेयर, दोबारा सुनो, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो आपका टेंजिबल एसेट्स होएगा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड ट्रेडमार्क, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है एसेट्स का। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि एसेट्स क्या होती है, पूरा स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।